हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल बिजनेसमैन दिलीप बाबू पे स्वागत करता हूँ। कल जो मैंने स्टॉक दिए थे आपके सामने है। पहला जो स्टॉक दिया था मैंने एक्सिस बैंक दिया था। एक्सिस बैंक मैंने बोला था कि 1059 के ऊपर आप बाइंग करके चलेंगे, तो 1059 तो ये गया ही नहीं। और मैंने बोला था 1048 के नीचे आप सेल करके चलेंगे। 1048 के नीचे जैसे ही आया, पहली कैंडल आप देखोगे ना तो ड्रैगन फ्लाई सॉरी ग्रेवस्टोन, देखो पहली कैंडल देखो आप, ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। इस कैंडल को मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। अगर पहली 15 मिनट की ऐसी कैंडल है तो तबाही मचाने वाला है स्टॉक। तो देखो उसके बाद में ये होल्ड किया और उसके बाद में कंटिन्यू डाउन। यानी कि आज 148 से सॉरी 1048 से देखो कितने का लो लगाया है, यानी कि 1015 का लो लगाया। इंट्राडे में धमाकेदार पैसा बना। ठीक है, भारतीय एयरटेल को जाके देखो 1236 में मैंने बाइंग बोला था, 1280 का हाई मार दिया। आप फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा ना। उसके बाद में ये मैंने दिया था आपको पीपीएल फार्मा, ये दिया था मैंने। ये कि क्या बोला था मैंने, ये मैंने यही बोला था कि 144 पे बाइंग करके चलना। ये वो मैंने क्या बोला था, अगर ये पहली कैंडल अप साइड में ओपन हो जाती है ऊपर की साइड में, तो आपको वेट करना है। वहां पे ये इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो उसको 2 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद में ये कंटिन्यू गिर गया। तो वैसे भी मोटा मोटा आप देखो तो यहाँ से भी 38 के नीचे तो नहीं गया। 140 के नीचे आप देखोगे 144 से, तो 144 से एक बार इसने हाई लगाया कितना, 147 का। उसके बाद में ये हाई लगाया इसने कितना, आप देख लो 146 के आसपास लगाया। इसमें भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, वैसे छोटा मोटा चला है इसमें। उसके बाद में जो हमारे जो स्टॉक था केबीआरएल, तो इसके अंदर देखो मैंने क्या बोला था, 301 पे आपको बाइंग करके चलना है। ये ओपन ही 301 पे हो रहा है। तो ओपन 301 पे हो रहा है, मतलब इसका यहाँ पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद में देखो कंटिन्यू गिरावट, और लो देखो कहाँ बना है, 279 का लो बना दिया 300 से। इतना अच्छा इंट्राडे में यहाँ पे पैसा बना। उसके बाद में मेरा धुन मैंने बोला था 450 के नीचे आप सेल करके चलना। आप देखो 450 से कितना लो मारा, 442 का, 440 तक भी चला गया। उसके बाद में सुनंद्रम को क्या बोला था, सुनंद्रम को मैंने यही बोला 434 पे सेल करना, ये एक्टिव नहीं हुआ। और 400 सॉरी 234 पे मैंने बोला सेल करके चलना, 234 ये गया ही नहीं। और 248 पे मैंने बाइंग का बोला था, 248 से इसने 250 का हाई जरूर मारा है। ठीक है, उसके बाद में ये तो आज नए स्टॉक में दे रहा हूँ। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल भी मैं बताऊंगा, रुक जाओ। पहले अब नए स्टॉक में देता हूँ, उनको नोट करिए। पहला जो स्टॉक है हमारा है वो है अशोका का है। अशोका को आप नोट कर लीजिए। अशोका को आप सेल करके चलोगे इस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे आती है अशोका को सेल कर सकते हो आप। 168 के नीचे आप अशोका को सेल करके चलोगे, 168 का लेवल है। 100 इस जोन के नीचे आप अशोका को सेल कर सकते हैं। 168 का इंपॉर्टेंट लेवल है, 168 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। बाइंग साइड के लिए आप ये चैनल बना हुआ है। बाइंग साइड के लिए आप देखो कि जैसे ही अशोका 174 के ऊपर चलता है ना, तो आप बाइंग कर सकते हैं। 174 का की लेवल है, यानी कि 174 का आप देख सकते हैं। 168 और 174 ये की लेवल है। ठीक है, 174 के नीचे ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, और 168 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा नेम इंडिया का। नेम इंडिया भी अच्छी एक रेंज बना के यहाँ पे बैठा हुआ है, तो नेम इंडिया को भी नजर रखना। इसके लिए आप बाइंग जोन क्या है, इसके लिए ये बाइंग जोन है, आप इसे 555 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 555 का की लेवल है, 555 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेंज बना देता हूँ। 555 के ऊपर आप इसे बाइंग कर सकते हैं। और सेल इसे कहाँ कर सकते हैं, सेल इस जोन के नीचे कर सकते हैं। सेल आप इसे कर सकते हैं 500, आप इसे सेल करके चलेंगे 544 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एमसी डोवल का स्टॉक है, न्यू स्टॉक एमसी डोवल है। एमसी डोवल भी खतरनाक वाली रेंज बना रखी है, इसको भी आप देखोगे तो अच्छी रेंज है। यहाँ पे 2-3 दिन हो गए तो इसी चैनल में चल रहा है। तो इस चैनल में जब भी कोई स्टॉक चलता है तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं इस चैनल में। तो इस चैनल में ये स्टॉक चल रहा है तो अच्छा है यहाँ पे। तो आप इसे जो बाइंग करके चलेंगे वो 1165 के ऊपर इसे बाइंग करके चलेंगे। 1165 का की लेवल है। और सेल आप करके चलेंगे तो 1139 के नीचे आप इसे सेल करके चलेंगे। ठीक है, 1139 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का ये शेयर है, फिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का।
तो ये 15 मिनट में ये भी एक रेंज बना रखी है यहाँ पे 200। आप इसे बाइंग करके चलेंगे 295 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। 295 के ऊपर आपका इसका की लेवल है 295। 295 के ऊपर इसे बाइंग कर सकते हैं। सेल आप करके चलेंगे तो 288 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। 288 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। उसके बाद में सोना कोरप भी अच्छा है। ये सोना कोरप भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रेंज बना रखी है यहाँ पे। सोना कोरप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 बार इस जोन से गिर रहा है, तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बाइंग करके चलेंगे 690 के ऊपर। 690 पे आप बाइंग कर सकते हैं। 690 का की लेवल है। 690 पे आप बाइंग करके चलेंगे। सेल आप करके चलेंगे तो सेल के लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफी यहाँ पे टाइम बिता लिए, तो आप सेल करके चलेंगे हम लोग 670 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सुनंद्रम। सुनंद्रम एक रेंज बना हुआ है, यहाँ पे इस पे नजर रखना है। 234 का की लेवल वही है। 234 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। और बाइंग जोन के लिए अब मैं लेवल आपको निकाल देता हूं कि आप बाइंग करके चलेंगे। बाइंग इसको कर सकते हैं आप 252 के ऊपर। 252 का लेवल है। ठीक है, ये ध्यान रखना 252 के ऊपर आप इसे बाइंग करके चलेंगे। ठीक है। उसके बाद में ये वाला अच्छी रेंज नहीं है। इसके बाद में उसके बाद में तो कोई स्टॉक नहीं है। अब ये सुनंद्रम ही है एक, उसको देख लेना। बाकी अब निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल देखो। निफ्टी में मैंने क्या बोला था आपके लिए? निफ्टी में मैंने सीधा बोला था कि ये जो रेजिस्टेंस फेस करेंगे ना इस जोन से, तो फिर हम अच्छी से यहाँ पे गिरावट महसूस करेंगे। तो आप देखो गिरावट कहाँ से शुरू हुआ। मैंने आपको कंटिन्यू बताया था कि 22,222 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तब हम तेजी करेंगे। तो मार्केट यहाँ पे कितना टाइम बिता है इस रेजिस्टेंस, मतलब हमारा जो सपोर्ट होता है ना, मैंने कितनी बार आपको क्लास में भी ये समझाया कि जो क्लोजिंग होती है ना, क्लोजिंग ये हमारे लिए क्या करता है? सपोर्ट का काम करता है। जो क्लोजिंग होती है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है और रेजिस्टेंस का काम करती है। ये दोनों साइड में काम करती है। तो हमने कितना यहाँ पे टाइम बिताया। यहाँ पे मैं पूरा अलर्ट था और पूरा अलर्ट हो चुका था। यहाँ पे भी मैंने ट्रेड दी थी। ये आपको 41 रुपए पे ट्रेड दी थी, जिसने 350 का हाई लगाया। आप जाके देख सकते हैं, ग्रुप में आपको दे दिया था मैंने ये ट्रेड। देख लो 350 का हाई लगाया। यहाँ पे जैसे ही टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद में जैसे ही निकला, आप देखो खतरनाक वाला तबाही मचा गया। इतना अच्छा मोमेंटम, क्या बात है। अब जो इसमें आपको मैं डे चार्ट में आपको बता दूं कि ये जो सपोर्ट है हमारे लिए, कौन कौन से सपोर्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था। सपोर्ट अब हमारे लिए क्या है? ये जो जोन है, अब ये सपोर्ट है हमारे लिए। पहला जो जोन क्या है, अब मेरे लिए सपोर्ट कौन सा है? अब मेरे लिए है 21,850। 21,850 ये मेरे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। 21,850 ये मेरे लिए सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कौन सा है? 22,222 ये मेरे लिए अब रेजिस्टेंस है। ठीक है, 22,222 के ऊपर जब तक डे चार्ट में होल्ड नहीं करेगा तब तक मार्केट तेजी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब मेरे लिए सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल हमारी निफ्टी में किस प्रकार से प्लानिंग हो सकती है, किस प्रकार से हम निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। देखो जब तक निफ्टी इस जोन में चल रहा है ना, तब तक मैं थोड़ा सा अलर्ट ही रहूंगा। मैं बार बार कह दूं ये जोन बहुत खतरनाक वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जोन बहुत खतरनाक वाला है। ये जोन है ना, ये जोन बहुत खतरनाक वाला है। ये जो जोन है ना, ये जो जोन है बहुत खतरनाक वाला है। यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है आपको? कल की डेट में आपको मैं निफ्टी का लेवल बता देता हूँ। कल की डेट में आपको नजर कहाँ रखनी है? देखो, अगर कल मार्केट इसी जोन में ओपन होता है जहां पे हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, इसी जोन में ओपन होता है और यहाँ पे टाइम बिताता है। जैसे ही टाइम बिता के इस लेवल को क्रॉस करेगा ना यहाँ से, यानी कि 22,222 को क्रॉस करेगा, मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। 22,222। और जैसे ही डाउन साइड में अगर क्रॉस करता है तो डाउन साइड में मैं 21,950 के नीचे इंटरेस्टेड हूँ। 21,950 के नीचे मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे पुट साइड में। पुट साइड में कहा हूँ 21,950 के नीचे मैं इंटरेस्टेड हूँ पुट साइड में। ये ध्यान रखना, ये मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था? बैंक निफ्टी में यही जोन बताया था आपको मैंने। बैंक निफ्टी में मैंने लेवल क्या बताए थे? मैंने बैंक निफ्टी में आपको लेवल बताया था कि ये 47,555, यहाँ से आपको मोमेंटम मिली। उसके बाद में जैसे ही इसको ब्रेक किया, उसके बाद में देखो मेरा एक और लेवल था 47,250 का लेवल था, वो भी ब्रेक हो गया। अब मेरे लिए सपोर्ट कौन से है? अब मैं आपको सपोर्ट बता देता हूं इसमें।
अब मेरे लिए सपोर्ट जो है वो पहला जो सपोर्ट है मेरा वो निकल के आ रहा है 46,850। अब ये 46,850 का पहला एक सपोर्ट है 46,850। उसके बाद में देखते हैं आगे के सपोर्ट बाद में देखेंगे। अब जो मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल है वो डे चार्ट पे क्लोजिंग चाहिए मेरे को कहाँ पे। अब जो मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल है वो है 47,888 का। ये मेरे लिए अब रेजिस्टेंस लेवल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दो जोन है, यही मैंने कल बताया था, रेजिस्टेंस मेरा यही निकलेगा आपके सामने, वहीं से मार्केट गिर गया। कल का वीडियो जाके देखो, रेजिस्टेंस मैंने कहां पे बताया था और वहीं से मार्केट गिर गया। देखो मार्केट ने हाई कहां लगाया 840 का, उसके बाद में वहीं से गिर गया। अब मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है 47,888 का। ये एक जोन है, यहाँ से 47,888 का मेरे लिए क्या है, डे चार्ट में ये रेजिस्टेंस लेवल है। और 46,850 का ये क्या है, सपोर्ट है। इस जोन में मार्केट में यहाँ पे नजर रखना है। अगर कल इस जोन में ओपन होते हैं, यहाँ पे टाइम बिताते हैं, इस जोन में ओपन होते हैं और यहाँ पे टाइम बिताते हैं, जैसे ही हम इस जोन से जैसे ही अपसाइड में निकले तो 47,555 को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे ना, तब तक हम कॉल साइड में इंटरेस्टेड नहीं है। और पुट साइड में हम इंटरेस्टेड कब होंगे, जब हम 47,000 को क्रॉस करेंगे तो हम पुट साइड में इंटरेस्टेड है। ये ध्यान रखना, 47,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। और कल मार्केट मुझे लगता है साइडवेज रहने वाला है। इतना अच्छा मोमेंटम दे दिया तो जाहिर सी बात है, पहले दिन मोमेंटम दिया उसके बाद में साइडवेज रहा, तो मुझे जहां तक ज्यादा उम्मीद है कि साइडवेज रह सकता है। तो इस लेवल पे आपको नजर रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट।